उम्मीद करती हूँ नाजरीन अब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आज की वीडियो हम बस्तरी के दौरान अपनी बीवी की फर्ज को ज़ुबान लगाना और बीवी की शर्मगाह को चूसना कैसा है। बीवी की शर्मगाह में अंजाल से पहले जो गीलापन होता है वो किस मादे से है और क्या वो नजिस है, और मर्द की शर्मगाह से अंजाल से पहले जो पानी निकलता है उसके बारे में क्या हुक्म है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मियाँ बीवी का एक दूसरे को हर मुमकिन लज्जत और तस्कीन देने के लिए अमल बहुत रिवाज आ चुका है। ये हराम नहीं लेकिन मकरूह है। इसको हराम या मकरूह कैसे कहा जा सकता है जबकि शरीयत में इसके बारे में कोई वाज़ेह हुक्म मौजूद नहीं है, और जहाँ तक उलमा के फतवा की बात है तो कई उलमा इसको जायज़ करार देते हैं। सूरत मसूला में मर्द व औरत का एक दूसरे की शर्मगाह चाटना यह अमल मियाँ बीवी के दरमियान गैर शरीफाना और गैर मुहज़्ज़ब अमल है। मियाँ बीवी का एक दूसरे की शर्मगाह को देखना भी गैर मुनासिब है और निस्यान की बीमारी का सबब बनता है, लिहाजा इससे एहतियात करना ज़रूरी है। हदीस शरीफ में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूल अल्लाह के सत्तर की तरफ कभी नज़र ही नहीं उठाई। बेशक शर्मगाह का ज़ाहिरी हिस्सा पाक है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि हर पाक चीज़ को मुंह लगाया जाए और आमना में लिया जाए और चाटा जाए। नाक की रतूबत पाक है तो क्या नाक के अंदरूनी हिस्से को ज़ुबान लगाना, इसकी रतूबत को मुंह में लेना पसंदीदा चीज़ हो सकती है, तो क्या इसको चूमने की इजाज़त होगी? नहीं, हरगज़ नहीं। इसी तरह औरत की शर्मगाह को चूमने और ज़ुबान लगाने की इजाज़त नहीं, सख्त मकरूह और गुनाह है। गौर कीजिए, जिस मुंह से पाक कलिमा पढ़ा जाता है, कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, इसको ऐसे काम में इस्तेमाल करने को दिल कैसे गवारा कर सकता है। वीडियो को शेयर और लाइक करना भूलें।